यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा है, दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया है। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं। आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। जैसे मोहम्मद को लेकर के चाइना का रुख आपत्तिजनक है। आतंकवाद से कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान का दोस्त वो कहता हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं, let नहीं। चीन द्वारा ये सब करना, आतंकवादियों का समर्थन करना, ये बहुत गलत है। शनिवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को नेशनल डे की बधाई दे रहे थे, तब चीन यूएन में भारत के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी मसूद अजहर को बचाने में जुटा था। एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत को चीन का डबल धोखा। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी का पानी रोकने के बाद चीन ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी मसूद अजहर को वीटो पावर से बचा लिया। आतंक के अजगर को ड्रैगन का सुरक्षा कवच क्यों? आतंकी मसूद को भारत से कब तक बचाएगा चीन? खुद चाइना एक्सपोज हो रहा है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ बल्कि टेररिज्म के साथ खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान चीन के आतंकी भाईचारे का अंत कब? राष्ट्रीय हित के विरुद्ध में करेंगे चाइना, तो हम भी जानते हैं कि किस तरीके से उसका जवाब देना है। क्या चीन का इलाज है आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक? एक दफा बिल्कुल हम कह दें कि चाइना का एक भी चीज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो सस्ती है मत लो। आज हम आपको बताएंगे चीन की कमर तोड़ने वाला द ग्रेट इंडिया प्लान। विश्व इस बात को स्वीकार करें कि हम वो लोग हैं जो किसी के लिए मरते हैं, हम वो लोग हैं जो किसी के लिए बलिदान देते हैं। आतंकी चीनी भाई भाई। आतंकी चीनी भाई भाई। चीन ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ आतंकी देश पाकिस्तान का ही यार नहीं है, बल्कि आतंकवाद के भी साथ है। एलओसी पार आतंक के खिलाफ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के इशारे पर चीन ने भारत के खिलाफ पीछे से वार कर दिया है। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच खुद को तटस्थ कहने वाला चीन यूएन में आतंकवादी मसूद अजहर का आका बन गया। दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र नदी के सहयोगी नदी का पानी रोककर चीन ने भारत को अपने जहरीले स्वभाव से रूबरू एक बार फिर करवा दिया। चीन के इस चक्रव्यूह को कैसे भेदेगा भारत? अब ऐसे में ये बड़ा सवाल, ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत के खिलाफ चीन की दोहरी साजिश क्या है, रिपोर्ट से समझिए। एक दिन पहले नेशनल डे का जश्न मना रहे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि आतंकवाद का भी यार है। हिंदुस्तान की तरक्की और बढ़ती ताकत से हैरान परेशान चीन पाकिस्तान के इशारे पर हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। एलओसी पार आतंकी ठिकानों पर भारतीय जवानों की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चीन ने पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी का पानी भारत में जाने से रोक दिया और उसके बाद अपने वीटो पावर से यूएन में देश के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी मसूद अजहर को आतंकी घोषित होने से बचा लिया। ये जताने की भारत को कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और मैं समझता हूं कि इसमें खुद चाइना एक्सपोज हो रहा है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ बल्कि टेररिज्म के साथ खड़ा हो रहा है। और ये मैसेज चाइना पूरी दुनिया को अगर दे रहा है तो ये उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। चीन को अगर अपने नुकसान की चिंता होती तो वो पाकिस्तान के कहने पर यूएन से किसी आतंकी का आका नहीं बनता, लेकिन चीन तो उस आतंकी मसूद अजहर का आका बना हुआ है जो भारत में 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले का गुनहगार है, जिसने 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला कराया। चीन की डुप्लीकेट पॉलिसी है, वो पाकिस्तान का दोस्त वो कहता हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं, लेकिन नहीं है। जब तक भारत के खिलाफ जो टेररिस्ट कर रहे हैं उसमें कोई टेक्निकल फ्लॉ निकाल के कह देता है कि अभी नहीं हो सकता ये तो पूरी डुप्लीकेसी है। हिंदुस्तान के साथ डबल गेम खेल रहा है। जब उरी सेक्टर में अटैक हुआ उसके ऊपर चाइना ने स्टेटमेंट दिया था कि दोनों देश मिलकर के मसला सुलझाएं। अजहर महमूद जैसे मोहम्मद का चीफ था, उसके ब्लैक लिस्टिंग के लिए यूएन में जो प्रपोजल
पेंडिंग था उसको फिर चाइना ने 6 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया है। जनवरी 2016 में पठानकोट में आतंकी हमले के बाद भारत ने हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध की कोशिश शुरू की थी। मार्च 2016 में भारत ने यूएन में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। 31 मार्च को चीन ने पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड अजहर को आतंकी घोषित कराने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। वीटो की 6 महीने की समय सीमा सोमवार को खत्म हो जाती, लेकिन इससे पहले शनिवार को चीन ने मसूद अजहर को आतंकी घोषित किए जाने पर रोक को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। अगर चीन ऐसा नहीं करता तो मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध लग जाता। ये डेलिबरेटली कर रहा है हमको चिढ़ने के लिए, बस, और क्या है। बदला तो नहीं लेगा, लेकिन वो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसा करते जाएगा जैसा मसूद अजहर है वो टेररिस्ट नहीं है, लेकिन चाइना बोलने से हमारा क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए वो टेररिस्ट है। आतंकी मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के पक्ष में चीन को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 14 देश थे। एक अकेला चीन आतंकी के समर्थन में अड़ा रहा। अगर अजहर को संयुक्त राष्ट्र आतंकी घोषित कर देता तो उसकी संपत्तियां जब्त हो सकती थी और दूसरे देशों में उसके आने जाने पर रोक लग जाती, लेकिन चीन की वजह से ऐसा नहीं हुआ। जिन देशों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है उन देशों से ऐसे मुल्कों को थोड़ा सबक लेना चाहिए, इतिहास को देखना चाहिए, टटोलना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा जहरीला नाग है। जिन देशों ने उनको दूध पिलाने का काम किया है उन देशों को इस आतंकवादी नाग रूप ने डसने का काम किया है। उरी आतंकी हमले और उसके बाद एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक पर चुप्पी साध लेने वाले चीन ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी रोककर भारत के खिलाफ शैतानी शुरू कर दी। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी यारलुंग जेंगबो का पानी रोक दिया है। वहां चीन एक हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा रहा है। क्या चीन की ये साजिश पाकिस्तान के कहने पर रची गई है? ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी रोकेगा तो वो चीन से कहकर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रुकवा देगा। It will provide China, for example, a justification to consider suspension of waters of the Brahmaputra river. India has already damaged its credentials by even considering invoking IWP and disrupting water flows into Pakistan. तिब्बत में यारलुंग जेंगबो नदी पर चीन ने करीब $750 मिलियन US का निवेश किया है। ये प्रोजेक्ट तिब्बत के जायगस में है। ये सिक्किम के नजदीक पड़ता है। जायगस से ही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए दाखिल होती है। सवाल है कि चीन के इस कदम से भारत को कितना नुकसान पहुंचेगा। एक नदी जो बहता है उसमें 4-5 छोटे छोटे नदी आके मिलता है, उसमें से एक नदी को उसमें करके वहीं से पानी उसको तो उस तरफ डायरेक्ट कर, कोई नुकसान नहीं होगा, एक बूंद का नुकसान नहीं होगा। कोई हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध में करेंगे चाइना, तो हम भी जानते हैं कि किस तरीके से उसका जवाब देना है, उसी स्तर का। तो मैं पता करना है कोई टेक्निकल बात में ये भी है कि चाइना ने इस बार हमारी जो एक्शन हुई है उसको कंडेम नहीं किया, तो पाकिस्तान बहुत दुखी है। चीन एकमात्र साथी दोस्त रह गया है पाकिस्तान का, और दुनिया भर में बढ़ते हुए दबाव और पाकिस्तान के अलग थलग किए जाने का अब चीन कितनी देर तक सामना करेगा और कब तक पाकिस्तान की खैर मनाएगा, ये देखना बाकी है। चीन भारत के खिलाफ लगातार अड़ंगा लगाता आ रहा है। इससे पहले जब भारत एनएसजी की सदस्यता हासिल करने के बेहद करीब पहुंच चुका था, तब ऐन मौके पर चीन ने अड़ंगा लगा दिया और एक बार फिर चीन ने भारत विरोधी कदम उठाया है। आखिर चीन की साजिशों का जवाब कैसे दिया जाए, आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। यशस्विका मल्होत्रा के साथ अश्वनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। कुल मिलाकर हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत और बढ़ते रुतबे से पाकिस्तान और चीन दोनों परेशान हैं। पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता और चीन अपने मुकाबले में भारत को मजबूत होता देख नहीं सकता। इसलिए ड्रैगन की कोशिश है कि किसी तरह से भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत कर दिया जाए, भारत के रास्ते में अड़ंगे का स्पीड ब्रेकर लगा दिया जाए। लेकिन चीन को शायद ये नहीं मालूम कि मोदी सरकार के पास चीन को घेरने का द ग्रेट इंडिया प्लान, जिसका जिक्र बिल्कुल शुरू में हमने किया था, है। ये प्लान किस तरह चीन का दम निकाल सकता है, जानिए।
ये वो चक्रव्यूह है जो भारत के खिलाफ उछल कूद मचाते चीन को बुरी तरह घेर सकता है। भारत के पास चीन को घेरने वाले चक्रव्यूह के ये 5 अहम हथियार हैं, जिसके इस्तेमाल से भारत चीन का जरूरी इलाज कर सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पीएम मोदी ने गुजरात में इसलिए झूले पर नहीं बिठाया था कि वो आगे से भारत के साथ मुनाफे का व्यापार करे और पीछे से पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचे। कई जानकारों का मानना है कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है भारत में चीन के सामानों का बाइकॉट। एक वर्ल्ड ऑर्डर में एक ट्रायंगल है जिसमें भारत चाइना एक बहुत 2 हिस्से हैं उस ताकत के। अगर चाइना का पूरा माल बिल्कुल ख़त्म कर दें हम और उनकी ट्रेड मार्केट हमारे से ख़त्म हो जाए, एक वहाँ पे हो सकता है। दूसरा, चाइना को भी वर्ल्ड ऑर्डर में अगर हर जगह पे हम उनका विरोध करें तो डिप्लोमेटिकली भी हम दूसरे स्टेट से मिलकर, दूसरे देशों से मिलकर चाइना के ऊपर ये प्रभाव डाल सकते हैं कि आप अगर बढ़ रहे हैं तो हमारा भारत जो आपका पड़ोसी देश है उसके साथ मैत्री से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में चीन का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत और चीन के बीच 2015-16 में $71 बिलियन का कारोबार हुआ, जिसमें भारत ने चीन को सिर्फ $9 बिलियन का सामान भेजा और चीन से करीब 7 गुना ज्यादा यानी $62 बिलियन का सामान खरीदा। अगर भारत में मेड इन चाइना प्रोडक्ट का इस्तेमाल रुक गया तो फिर चीन को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान होगा। इसके लिए जरूरी है स्वदेशी मुहिम को बढ़ावा दिया जाए। हम एक दफा बिल्कुल हम कह दें कि चाइना का एक भी चीज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो सस्ती है मत लो, आप उस चीज को मत इस्तेमाल करो। हमारा देश जुगाड़ लगाने में बहुत तगड़ा है तो हम दूसरा जुगाड़ लगाकर अपना काम चला लें। ये चाइना तो अभी 20, 25, 30 साल से कर रहा है और हम वो खरीद रहे हैं, जरूरत नहीं है। पूरे देशवासियों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक सैनिक होने के नाते कि आओ हम बिल्कुल उसको खत्म कर दें। चाइनीज के जितने इक्विपमेंट हैं, जितने स्टोर्स हैं, उनको मत खरीदिए। भारत चीन और पाकिस्तान को उसके $46 अरब के आर्थिक गलियारे पर भी सबक सिखा सकता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक स्थानीय लोग $46 अरब यानी करीब 3,08,000 करोड़ रुपए के इस गलियारे का विरोध कर रहे हैं। ये गलियारा चीन के काशगर से गिलगित होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए अरब सागर तक चीन की पहुंच आसान हो जाएगी, लेकिन गिलगित और बलूचिस्तान के लोगों का साथ देकर भारत चीन को बड़ा झटका दे सकता है। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत के पास एक और मौका है। मौका साउथ चाइना सी विवाद में अलग अलग पड़े चीन के खिलाफ खुलकर बोलने का। साउथ चाइना सी विवाद में अमेरिका समेत आसियान देशों के ज्यादातर देश चीन के विरोध में हैं। इस मुद्दे पर चीन के विरोधी देशों को भारत का समर्थन ड्रैगन की सांसें अटका सकता है। इन सब के अलावा भारत के पास चीन को विश्व मंच पर बेनकाब करने का मुद्दा है आतंकवाद। आतंकवाद पर भारत का आक्रामक और साफ रुख रहा है। दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करने के बाद अब बारी चीन की है, क्योंकि भारत आतंकी मसूद अजहर का मुद्दा उठाकर ये साबित कर सकता है कि चीन का हाथ किस तरह आतंकियों के साथ है। यशस्विका मल्होत्रा के साथ अश्वनी गुप्ता, जी मीडिया।